हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 2, क्लास 10th अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.2। देखो, एक्सरसाइज 3.2 में हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फिल इन द बॉक्स। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक्टिविटी मैंने बोर्ड पे कॉपी किया। अब इसे चलो बॉक्सेस को फिल करते हैं। देखो, एपी दिया हुआ है 1, 8, 15, 22। इसमें ए क्या रहेगा? ए यानी कि फर्स्ट टर्म T1 होता है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ए आ जाएगा 1। T1 भी ए रहता है, यानी यहाँ भी आ जाएगा 1। अब T2 क्या है? T2 यानी सेकेंड टर्म 8। T3 यानी थर्ड टर्म, ये है 15। ओके, समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से T2 माइनस T1। T2 क्या है? T2 है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस T1 क्या है? T1 है 1, तो क्या आएगा आंसर? 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। ओके, उसी तरीके से T3 माइनस T2, तो T3 है 15 और T2 है 8, यहाँ आएगा 15 माइनस 8, क्या आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 7। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? देखो, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, डी क्या रहेगा? डी भी रहेगा 7। ओके, वेरी सिंपल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, एपी दिया हुआ है। इसमें T1 क्या फाइंड करना है? देखो, T1 यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3, T2 यानी सेकंड टर्म 6, T3 यानी थर्ड टर्म 9, T4 यानी फोर्थ टर्म 12। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या रहेगा? देखो, T2 है 6 और T1 है 3, 6 माइनस 3 करेंगे तो आएगा आंसर 3। समझ में आ रहा है? फिर T3 माइनस T2 यानी 9 माइनस 6 करेंगे तो भी आंसर आएगा 3। समझ में आ रहा है? तो दोनों का डिफरेंस क्या आया? 3 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 3। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, -3 -8 -13 -18। समझ में आ रहा है? ये एक एपी दिया है। अब इसमें T3 क्या है? देखो, T3 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है -13। उसी तरीके से T2 यानी सेकंड टर्म 1 2, सेकंड टर्म क्या है? -8। फिर T4 यानी फोर्थ टर्म 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है? -18। और T1 फर्स्ट टर्म क्या है? -3। समझ में आ रहा है? आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सीधा दिया हुआ है, T3 T2 T4 T1, है ना? एक लाइन से नहीं दिया, T1 T2 इस तरह नहीं दिया है, उल्टा पुल्टा दिया है। समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद देखो, T2 माइनस T1 क्या आएगा आंसर? देखो, -8, T2 यानी -8 माइनस T1 क्या है? -3, क्या आएगा आंसर? देखो, -8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर -8 + 3 आएगा क्या आंसर? -5। यहाँ क्या लिखेंगे? -5। इसी तरीके से T3 माइनस T2 क्या रहेगा? T3 -13 और T2 क्या है? -8, क्या आएगा आंसर? देखो, -13 फिर माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा -5। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ भी आएगा -5। इसी तरीके से ए क्या हुआ? ए यानी कि फर्स्ट टर्म -3। फिर डी क्या आ रहा है? देखो, -5 दोनों का डिफरेंस -5 है, तो डी भी रहेगा -5। समझ में आ रहा है? ये आपको समझने के लिए है, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है, 70 60 50 40। इसमें T1 क्या रहेगा? यानी फर्स्ट टर्म 70, T2 सेकंड टर्म 60, उसी तरीके से T3 थर्ड टर्म 50। फिर क्या होगा? ए क्या आया? फर्स्ट टर्म यानी कि 70। और डी क्या आया? देखो, डी हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा अलग से। क्या होता है? T2 माइनस T1, क्या है? T2 है 60 माइनस 70, क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा -10। समझ में आ रहा है? T3 माइनस T2 करो, T3 क्या है? T3 है 50 माइनस T2 क्या है? 60, क्या आएगा आंसर? -10। ओके, यहाँ भी देखो -10, यहाँ भी -10, तो डी क्या रहेगा? -10। समझ में आ रहा है? ये भी आपको समझने के लिए है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? पहले वो देखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो, वो फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू, क्या है? अच्छे से लिखता हूं मैं, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। समझ में आ रहा है? अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है? ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करेंगे? देखो, मान लीजिए कि हमें एक टर्म दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और लास्ट में एक टर्म दिया हुआ है n। ठीक है, तो हमें पता करना है कि ये n क्या है, ये nth टर्म क्या है। समझ में आ रहा है? ये कैसे करेंगे? देखो, अब इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे कैसे? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। समझ में आ रहा है? तो अब ये Tn के लिए हम यहाँ पर n रखेंगे। a क्या रहेगा हमारा सीक्वेंस में? a रहेगा 2 प्लस n क्या रहेगा? n हमें नहीं पता है, तो n एज इट इज -1 एज इट इज। समझ में आ रहा है? यहाँ पर d क्या रहेगा? d हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखो, T2 माइनस T1 करना पड़ता है हमें। ओके, T2 क्या है? 4 माइनस 2, क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? डी की जगह लिखेंगे हम 2। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ ये an फाइंड करेंगे, यानी कि nth टर्म, यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा वो फाइंड करेंगे। तो इसमें हमें बोला रहेगा ये तो 20th टर्म फाइंड करो, जिस तरीके से इस क्वेश्चन में बोला, या तो 90th टर्म फाइंड करो, यानी कि यहाँ पर हमें
19th टाइम कौन सा टर्म आने वाला है ये फाइंड करना है। देखो पहली बार में ये T1 T2 T3 T4 T5 T6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 19th नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है, कौन सा टर्म आने वाला है, ओके क्या आने वाला है ये फाइंड करना है। इसके लिए देखो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। यानी कि मान लीजिए हमें ये 19th टर्म फाइंड करने के लिए बोला, ओके तो यहाँ पर n की जगह हम लिखेंगे 19, क्या लिखेंगे 19, ओके समझ में आ रहा है। अब इसे आगे सॉल्व करो, क्या होगा देखो 2 एज इट इज ब्रैकेट ओपन करेंगे, 19 माइनस 1 हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके फिर 2 प्लस 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36, उसके बाद 2 प्लस 36 हो जाएगा 38, यानी कि Tn 19th नंबर पे क्या आने वाला है 38 आने वाला है ना। फर्स्ट नंबर पे 2, सेकंड पे 4, थर्ड पे 6, इसी तरीके से 19th नंबर पे क्या आने वाला है 19th नंबर पे आने वाला है 38, ओके समझ में आ रहा है। इसलिए यूज करेंगे ये फॉर्मूला, आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए और याद करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। क्या है, हमें पता करना है कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया है ये एक एपी है कि नहीं है। अगर है तो क्या फाइंड करो 20th टर्म कि 20वें नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है, क्या आने वाला है ये फाइंड करना है। तो पहले पता करेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। ये कैसे फाइंड करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस कॉमन आ रहा है तो ये एक एपी है। कैसे करते हैं देखो, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या आएगा, T2 क्या है -5 और T1 क्या है -12, ओके समझ में आ रहा है। -5 एज इट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 क्या आएगा आंसर, देखो आएगा आंसर +7 आएगा, ओके क्या आएगा 7। उसी तरीके से T3 माइनस T2 क्या होगा आंसर, T3 है 2 माइनस क्या आ जाएगा 5 -5 क्या आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस 5 + 2 हो जाएगा 7। फिर T4 माइनस T3 क्या है, T4 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 आएगा, ओके देखो डिफरेंस क्या आ रहा है 7 7 7 आ रहा है। और एक और करते हैं, T5 इक्वल्स टू T5 माइनस T4 क्या आएगा आंसर, देखो T5 क्या है 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ भी आंसर आने वाला है 7, यानी कि हमारा D क्या है, D है 7, ओके समझ में आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7 का, तो ये क्या है एक एपी है, लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, समझ में आ रहा है। तो आप क्या फाइंड करना है 20th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके तो यहाँ पर n क्या रहेगा, n रहने वाला है 20, समझ में आ रहा है। लिखेंगे n इक्वल्स टू 20, तो T20 इक्वल्स टू a क्या है, a है हमारा -12 यानी कि फर्स्ट टर्म, ओके प्लस n क्या है, n है 20 -1 इंटू डी क्या है, देखो डी अभी मिला 7, ओके समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा देखो -12 एज इट इज प्लस एज इट इज 20 -1 हो जाएगा 19, फिर ब्रैकेट के बाहर आएगा होगा इंटू 7, ठीक है समझ में आ रहा है। अब क्या देखो -12 प्लस 19 इंटू 7 क्या होता है 133, ओके अब देखो 133 प्लस में और माइनस में है 12, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 121, ओके समझ में आ रहा है। तो T20 क्या आने वाला है, T20 आने वाला है 121, ओके समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 4, ओके क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एक जैसे सवाल है, सिर्फ क्या करना है Tn वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो सीक्वेंस दिया हुआ है, फाइंड करने बोला T24, क्या करेंगे 24th टर्म फाइंड करेंगे, यानी 24 नंबर पे क्या आने वाला है ये फाइंड करना है। कैसे, फॉर्मूला लगाओ Tn, क्या है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला है हमारा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, ओके देखो Tn क्या है T24, ओके यानी n पे क्या आने वाला है, हमारा n है 24, समझ में आया। n क्या आने वाला है 24, a क्या है, देखो a है इस सीक्वेंस में 12, फिर n क्या है 24 माइनस 1, d क्या आने वाला है, देखो d के लिए फाइंड करेंगे क्या है T2 माइनस T1, ओके फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 कितना आने वाला है 4 आने वाला है, ओके हम एक ही बार फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये क्या है, ये एक एपी है, समझ में आ रहा है। तो डी क्या आया, डी आया 4, समझ में आ रहा है, डी 4 आ गया। तो आप क्या करेंगे, देखो डी की जगह लिखो 4, अब इसे सॉल्व करो, यहाँ इसको आप कहीं साइड में लिखना, ओके मैं यहाँ लिखता हूँ T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4, ओके समझ में आ रहा है, d इक्वल्स टू 4, ओके अब क्या करना है, देखो d की जगह 4 लिखे, 12 एज इट इज, अब क्या करो 24 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 23 इंटू 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 प्लस 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा 4 प्लस 1 5 52 आया, फिर 50 प्लस 10 हो जाएगा 60 प्लस 4 हो जाएगा 64, यानी T24 क्या आया, T24 आया 64, ओके बहुत ही सिंपल है। क्या किए देखो डिफाइन किए
एन तो हमें दिया हुआ है, फिर टी एन वाला फार्मूला लगाए, ये क्या है, एक फार्मूला है, फार्मूला लगाओ और वैल्यूज रख के सॉल्व करो। ओके, वेरी सिंपल। एक और करो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब इसमें देखो हमें क्या क्या चाहिए, टी एन चाहिए, टी एन क्या है 19, टी एन इज इक्वल्स टू 19। ओके, टी 19। अब क्या करना है, ए क्या है 7। ओके, फिर एन क्या है, देखो एन है यहाँ पर 19 लिख लेंगे, एन इक्वल्स टू 19 लिखो, 19 माइनस वन। अब डी क्या है, डी हमें फाइंड करना है, साइड में फाइंड करो, टी टू माइनस टी वन। ओके, फिर टी टू क्या है 13 माइनस 7, टी वन है 7, आंसर आएगा क्या 6। ओके, यानी कि हमें डी क्या मिला, डी मिला 6। समझ में आ रहा है, हम इसको एक ही बार फाइंड कर रहे हैं, टी वन डिफरेंस एक ही बार फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये गिवन सीक्वेंस है, एक भी है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ओके, क्या करेंगे, आप सॉल्व करो, डी की जगह लिखेंगे 6। ओके, फिर 7 एज इट इज प्लस 19 माइनस वन हो जाएगा 18 इंटू 6। समझ में आ रहा है, अब क्या होगा देखो, 7 एज इट इज, फिर 18 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, देखो आएगा 108, उसके बाद 7 प्लस 108 करेंगे तो आएगा 115, यानी कि टी 19 क्या है, टी 19 है 115। ओके, इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे, क्या है, फॉर्मूला लिखो, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब क्या करना है, टी एन क्या है, टी 27। ओके, फिर ए क्या रहेगा 9, फिर एन क्या रहेगा, देखो एन ये रहेगा, एन इक्वल्स टू 27। समझ में आ रहा है, तो 27 माइनस वन। ओके, डी हमें नहीं पता है, साइड में फाइंड कर लेते हैं, टी टू माइनस टी वन। ओके, टी टू क्या है 4 माइनस टी वन क्या है 9। ओके, क्या आएगा, इक्वल्स टू 9 प्लस 9 माइनस में, 4 प्लस में क्या होगा, प्लस माइनस होगा माइनस। ठीक है, क्या आएगा आंसर, -5, यानी कि डी क्या आया हमारा, -5 आया। ओके, डी की जगह लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस में। ओके, अच्छे से लिखता हूँ मैं यहाँ पर -5। ओके, समझ में आ रहा है, अब क्या करेंगे, टी 27 इक्वल्स टू 9 प्लस 27 माइनस वन हो जाएगा 26 इंटू -5, क्या आएगा देखो 9 एज इट इज, फिर 26 इंटू -5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 जा 30, 3 कैरी। ओके, -30, हाँ 3 कैरी, उसके बाद 5 टू जा 10, 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, क्या आया 13 माइनस 130। ओके, फिर 9 प्लस माइनस हो जाएगा -130, उसके बाद क्या आएगा देखो आंसर, आंसर आएगा 121 माइनस में। समझ में आ रहा है, तो टी 27 क्या आएगा, यानी 27th नंबर पे क्या टर्म आएगा, 27th नंबर पे टर्म आएगा 121 माइनस 121। ओके, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। ठीक है, क्या क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 3.2 का। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके, तब तक के लिए बाय।